जिस चीज़ का आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ मैं लेके आ गया हूँ। ये है डीएसएसबी टीजीटी मैथ के पेपर का रिव्यू, जो अभी आज आपका पेपर हुआ है 12 नवंबर को। तो वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे बच्चों ने बताए हैं, तीनों शिफ्ट के जो पेपर होंगे, मैं अभी उनको पेन और पेपर लेके पेज पे लिख के मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो बार बार कोई ये नहीं पूछेगा सर कौन सा क्वेश्चन आया, कहाँ से आया, कैसे आया। मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से, वो 11-12 के थे या ग्रेजुएशन के थे या 9th के थे, कहाँ से थे, पेडागोजी का क्या लेवल था, सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो आज देखिए टीजीटी मैथ का पेपर, आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ, सकुशल पेपर हो गया है। बच्चे बता रहे हैं कि एग्जाम में अटेंडेंस जो है वो 25 to 30% होगी। मतलब बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं पेपर में। एक एक रो में कम से कम बस 1, 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं, 15-15 का जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ये हो गई बात एग्जाम में अटेंडेंस की। दूसरा बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो जो अभी 7 तारीख को आपका पेपर हुआ, जो पिछला पेपर हुआ है, बैक डेट में आपका सेम टू सेम पेपर का पैटर्न वही रहा है। एक बच्चे ने बताया कि सर 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके इंटीग्रेशन के। एक था कॉची सीक्वेंस का क्वेश्चन जो एकदम थ्योरम बेस्ड था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और आपका जो एक क्वेश्चन था, एक आइलर फाई फंक्शन थे था, जो 28 का आपको फाइंड करना था। ठीक है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे। एक था आपको रैंक फाइंड आउट करना था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको बतानी थी कि मैट्रिक्स का रैंक कितना है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो आपका पेपर 7 तारीख को हुआ था, 7 नवंबर को हुआ था, जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसका लेवल आपका एज इट इज़ ऐसा ही रहा है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। अब दूसरी बात ये है, देखिए एग्ज़ाम में लोग धोखा कहाँ खा जाते हैं। अभी 2 दिन का पेपर हो गया ना, देखिए जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है और ख़ास करके जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन होंगे। 2021 में आपको पता है कि आपके पेपर हो चुके हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन दे रहा है आपको, वो थ्योरी को थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ऐड करके दे रहा है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के एनालिटिकल बना रहा है। हो सकता है आपके जो भी 2, 3, 4 शिफ्ट में पेपर हों वो थोड़ा सा ईजी आ रहे हों, लेकिन जो हो सकता है लास्ट की जो शिफ्ट हो उसमें क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा सा चेंजेस डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्यों लेवल कैसा होगा, इसलिए आपने थ्रू आउट ओवरऑल जो स्टडी की है, अब ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा ग्रेजुएशन ही पढ़ा होगा। अब आपने हल्ला मच गया कि ग्रेजुएशन का आ रहा है, ग्रेजुएशन का आ रहा है 90%, तो आपने सोचा भैया 10% है हम उसको छोड़ दें। देखिए 10% जो 90% जो ग्रेजुएशन का आएगा, इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बस जो 10 to 20% जो 11-12 का आएगा, अगर आपने कभी भी पढ़ाई हंस कर रखी है, थोड़ा सा भी देख लेंगे आप फॉर्मूले वगैरह, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इंटीग्रल का जो आपको सॉल्व करने में 2-2, 3-3 मिनट लग जाए, जैसे आप अपने 11-12 की क्लास में करते थे। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, कॉन्सेप्ट बेस आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, विद इन सेकेंड्स आपके पेपर हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन डेरिवेशन प्रूफ करने की मैथ में ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा। आप 11-12 की आर्टिकल खोलिए, जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि 20 to 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, इसको पेन पेपर लेके सॉल्व करने पे भी उन्हीं क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो ये हुआ ओवरऑल आपके पेपर का पैटर्न। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरा टाइम कम पड़ जा रहा है, टाइम कम पड़ जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस मैं जितना बता रहा हूँ उन बातों का आप ध्यान रख लीजिए। ध्यान किन बात का रहना है, जो आपका पार्ट 1 है, आप कोशिश करें कि उसको आप 1 आवर में कंप्लीट कर लें। अब इसको 1 घंटे में कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको 30 मिनट देना है किस पे, 30 मिनट आपको देना है मैथ और रीजनिंग पे। अब इसमें आप 15 मिनट रीजनिंग पे दे सकते हैं, 15 मिनट मैथ पे दे सकते हैं, 12 मिनट रीजनिंग पे दे सकते हैं, 18 मिनट मैथ पे। मतलब जिस पे आपकी जैसी कमांड है, आप इसमें अपना काम ऐसा कर सकते हैं कि आपको क्या कहाँ पे कैसे करना है। फिर आपको करना है 30 मिनट ही हो गए, आपको देना है 15 मिनट देना है इंग्लिश के पेपर पे। 2 से 3 मिनट में आपका पूरा का पूरा जीएस हो जाएगा। उसके बाद जो बचा आप वो हिंदी पे आप अपना टाइम लगा सकते हैं। आपको पार्ट बी के लिए 1 घंटे पूरे बचा के रखने हैं। पार्ट बी में जो मैथ का पेपर आ रहा है उसमें आप ये समझ लीजिए कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। थेरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगाया और आप आगे बढ़ गए। जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है आप उनको देखें। जैसे कोई इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, अब आपको लग रहा है यार इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा होगा, डबल ट्रिपल इंटीग्रल है, उसमें बार बार आपको लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ रही है, लिमिट पुट करनी पड़ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है लास्ट में आपसे सिली मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन का आंसर मैच ना करे, देन स्किप दिस क्वेश्चन, डोंट टेक इट ऑन योर ओन ईगो।
आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं आपके। 50-60 नंबर भी आ गए और मुझे तो लग रहा है अभी भी इस बार के पेपर में जो सेकंड पेपर में जो 40 नंबर पा जाए और फर्स्ट पेपर में जो 60-70 नंबर ले आए, 60-65 नंबर ले आए, उसका भी सिलेक्शन या ई रोज़ियर के लिए कम से कम उसको कॉल आएगी ही आएगी, क्योंकि भाई पेपर का लेवल ही ऐसा है। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, टीजीटी एसएसटी का पेपर हुआ, उसमें अटेंडेंस थी 40% डेटा है। और मैं लिख के बता रहा हूँ कि जो टीजीटी मैथ का पेपर है, टीजीटी मैथ के पेपर में अटेंडेंस बहुत उड़ के रहेगी तो 25 to 30%। और अगर मैं कहूँ कि 25% से आपकी लेस अटेंडेंस रहेगी तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। ये जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने अपना रिव्यू पहले बता दिया है कि अटेंडेंस कितनी लेस थी। इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि इसमें ग्रेजुएशन बेस्ड आता है पेपर ज़्यादा, रेगुलर वैकेंसीज होती नहीं, तो बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंक इन सब की प्रिपरेशन करते हैं। तो लास्ट टाइम में एट द लास्ट मोमेंट वो क्या कहते हैं, यार 200-250 वैकेंसी है, अब कोई वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर दिया, कोई बिहार से फॉर्म भर दिया, कोई यूपी से, गोरखपुर से फॉर्म भर दिया, तो लास्ट टाइम में उनकी प्रिपरेशन नहीं रहती, मॉक में मैथ में अच्छे नंबर नहीं आते। और डीएसएसबी में जो टीजीटी मैथ का पेपर होता है ये सबसे टफ पेपर होता है। यही एक ऐसा पेपर है जिसमें वैकेंसीज आपकी खाली चली जाती है, तो अटेंडेंस बहुत लेस होने वाली है। आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। 2023 वाले वैकेंसीज़ के भी पेपर चल रहे हैं। इस बार जो न्यू वाली वैकेंसी है इस पर टीजीटी मैथ का मैं अपने टाइम में मैंने जो भी पढ़ा था, इस बार का जो मैं पेपर एनालिसिस किया हूँ, सब का सब कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपसे बात करते हूँ यूट्यूब पे। देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ स्कूल वगैरह में, आप समझ सकते हैं कि कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है। सुबह 7 बजे अभी स्कूल जाने से पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप टाइम स्क्रीन पे आप टाइम भी देख सकते हैं। तो मैं बहुत कैसे भी करके टाइम मैनेज करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ। मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता, चार्ज नहीं लेता। और हाँ, मैं 100% कोई चीज़ कमिटमेंट नहीं करता कि यार मैं करूँगा ही करूँगा। अपनी तरफ से मैं बेस्ट देने की अपनी कोशिश करता हूँ। मेरे पास कम से कम होंगे 2-3 हज़ार थ्योरम्स, मतलब 2-3 हज़ार थ्योरम्स नहीं कर सकते, बार-बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं। मतलब अगर आप उनको ओवरऑल पेजेस में देखें तो 500 पेजेस के नोट होंगे, जो पूरे ग्रेजुएशन बेस्ड थे, जो 2021 में पेपर आए थे। इस बार भी वैसा पेपर आ रहा है। थोड़ा-सा इस बार की जब आंसर किया जाएगी तो उसमें भी थोड़ा-सा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इस बार का सारा मैं आपको यूट्यूब पे रैपिड रिवीजन क्लास डेली 30 मिनट की क्लास करवाऊँगा, जिसमें आप कम से कम 50 क्वेश्चन आपका रिवीजन होता रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसके बाद में ऐसे ही हम करेंगे अच्छे से बढ़िया से काम, ताकि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। आपको एग्ज़ाम आ गया है, आज भी है, कल भी है, अब 14 तक कंटिन्यू पेपर है, तो किसी भी बच्चे को पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम से पहले डर सबको लगता है और डर ज़रूरी भी है, बस डर को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। जो भी अभी तक आपने पढ़ा, अगर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो स्किप योर स्टडीज़ 2 और 3 डेज़, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल इतना डिले हो गया पेपर, 2 साल में जो भी आपको करना था आपने बहुत पढ़ लिया। दिमाग को एकदम कूल माइंड रखें। यहाँ पे आपने कितना पढ़ा इससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम टाइम में जब आप बैठेंगे, वो जो आपके 2 घंटे होने वाले हैं वो जब बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और आपके 1000 मॉक पे एक रियल एग्ज़ाम भारी होता है। यहाँ पे आप 20 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर सबमिट करेंगे, वहाँ पे आपको लगेगा यार 40 मिनट की भी और ज़रूरत है, 40 मिनट और होते तो पेपर और अच्छा होता। तो सबके साथ ही एग्ज़ाम होता है, जो चाहे जितना पढ़ के जाएगा। टीजीटी मैथ का पेपर डीएसएसबी में सबसे हार्ड होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के चलें। टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज़रूरी है, बिना टाइम मैनेजमेंट के आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब सारी बेसिक छोटी बातें हैं जिनको आपका ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में आपको हाफ स्लीव्स वाले कपड़े पहन के जाने हैं, शूज़ वगैरह नहीं अलाउड हैं। कोशिश करें जो भी बच्चे आउट ऑफ स्टेशन दूर से आ रहे हैं, बाहर से, ट्रेन से, बस से एग्ज़ाम देने, वो सारे के सारे बच्चे अपना शूज़ पहन के आएँ। लेकिन वहाँ 2 घंटे एग्ज़ाम हॉल में आपको बिना जूते के ही बैठना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके पास कोई सैंडल वगैरह है या कोई स्लीपर वगैरह है तो वो आप वही पहन के आएँ। स्वेटर, ब्लैंकेट आप लोग लेके आएँ, पहन के आएँ। एग्ज़ाम हॉल में आप उसे टी-शर्ट वगैरह में आपको एंट्री मिलेगी। एडमिट कार्ड आपको लेके आना है और फ़ोटो वो लेके आनी है जो आपके एडमिट कार्ड में लगी हुई है, और फ़ोटो 2, 3, 4 फ़ोटो रख ही लीजिएगा। ठीक है? तो ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं जो आपके पास तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी। चैनल पे बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी। और इस चैनल पे सीटेट की भी बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। मेरे सीटेट में थे 127 नंबर, बहुत सारे बच्चों के, और सीटेट भी एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो जो भी घर में आपकी तैयारी कर रहे हैं, जान पहचान में, उनको ये चैनल ज़रूर फॉरवर्ड कर देना। सीटेट की भी क्लासेस होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिवाकर क्लासेस ऑफिशियल।